होटल डोवर में सालों से कोई मेहमान नहीं आया था। कम से कम यही बात गांव वाले कहते थे। लेकिन एक बारिश भरी रात एक थका हुआ यात्री अलेक्स ने वहां चेक इन किया आश्रय के लिए। लॉबी धीमी रोशनी में डूबी हुई थी और हवा में धूल का भारी गंध था। रिसेप्शनिस्ट, एक बूढ़ी औरत, ने उसे एक जंग लगी हुई चाबी दी। कमरा 13, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अलेक्स ने हल्का सा हंसते हुए इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह संकरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम के साथ एक डरावनी चरचहाट हुई। होटल कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे दशकों से छुआ न गया हो। फिर भी हवा में एक अजीब गर्मी थी। जब अलेक्स ने कमरा 13 में प्रवेश किया तो उसे पुरानी लकड़ी की गंध महसूस हुई। कमरे में एक बिस्तर, एक प्राचीन आईने और एक धूल से ढकी हुई लैंप के अलावा कुछ नहीं था। बैग बिस्तर पर रखा, लेकिन कुछ ने उसकी आंखें पकड़ लीं। आईने में एक आकृति उसके पीछे खड़ी थी। फिर से मुड़ते हुए अलेक्स ने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इसे अपने थके हुए दिमाग की शरारत मानते हुए छोड़ दिया। वह रात को बिस्तर पर लेटे हुए सुन सकता था। दीवारों से फुसफुसाहट आ रही थी। उसने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें तेज होती गईं और अब तो वे लगभग बहरा देने वाली हो गई। घबराहट ने उसे घेर लिया। अलेक्सा ने अचानक बिस्तर छोड़ दिया, लेकिन आईने में जो देखा वह हिला देने वाला। एक चेहरा पीला, विकृत और आंखों से भारी उसकी ओर देख रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और मुस्कुराहट अब चीखों में बदल गई। आईना फटने लगा, कांच में दरारें पड़ने लगी। अलेक्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक गलियारे में उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। कमरा कभी भी अपने मेहमानों को नहीं भूलता। और फिर सन्नाटा छा गया। जब होटल फिर से खोला गया तो अलेक्स का कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन कभी कभी एक नया मेहमान चेक इन करता और फिर आधी रात के बाद बिना किसी निशान के चला जाता, कभी वापस नहीं आता।